चंद्र कह गए सिया से हो। हाँ बेटा सुनिए। आता हूँ। अरे हाँ बेटा। अरे इतने दिनों से कहाँ गायब हो गए थे? मुंह छुपा के भाग रहे हो? अरे बेटा मैं क्या जादूगर हूँ जो गायब हो जाऊंगा और मुंह छुपा के क्यों भागूंगा? मैं तो तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इतने सारे पैसे खा चुके तुम मेरे। तू ऐसी बात करती है ना, मुझे कभी कभी ये समझ ले अपने आप पर बड़ा ही गलत महसूस होता। अरे तुम्हें चाहे कुछ भी होता सही, ठीक है, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू और पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए तुम्हें। तुम इस धरती पे इतने बड़े बोझ बन के घूम रहे हो। अरे इतनी सुंदर जवान हसीना कुंवारी घूम रही है, मतलब कोई भी लड़का उसके हाथ थामने नहीं आ रहा है। अरे मर जाना चाहिए। तुम तो इस धरती पे ही क्यों हो? तुम दुनिया में ही क्यों हो? तुम मेरे सामने ही क्यों खड़े हो? अगर मैं आवाज ना देती तो फिर मुंह छुपा के निकल जाते, फिर सालों में आते, मेरा क्या होता? अरे मेरे उस काम का क्या हुआ ये बताओ पहले। कह ली तूने? कह ली? अब मैं कह लूं? अरे जिसको भी तेरा फोटो दिखाता हूँ ये कहते हैं इस भैंस से शादी करूंगा मैं। हाँ अरे अपनी डाइटिंग कर, फाइटिंग कर। लड़के में तुझे गुण 17 चाहिए, पूरे के पूरे 17 गुण। क्या लड़का स्मार्ट भी होना चाहिए, हैंडसम भी होना चाहिए, बालों में बाल ऐसे होने चाहिए एकदम ऋतिक रोशन जैसे, और बाहें ऐसे फैलाए जैसे शाहरुख खान हो, और बॉडी ऐसी हो जैसे सलमान खान हो। अरे तेरी बॉडी भी तो हो, तेरी बॉडी तो सरोज खान जैसी हो रही है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है मैंने कितना अपने आप को कमजोर कर लिया? अरे कमजोर क्या कर लिया है? दिन पे दिन खा खा के भैंस, और भैंस की जगह तू हथनी होती जा रही है। मैं मर जाऊंगी। अरे बेटा बेटा, अरे सुन, अरे बेटा पूजा है बेटा, मिल सकती है मुझे, उसके आगे कूदना है। बेटा कोई बात नहीं, ट्रेन पटरी से उतर जाएगी तेरे वजन पे आके। बेटा सुन, मैं मजाक कर रहा था। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतनी दौलत छोड़ के गए। 20 बीघा खेत, 2 ट्रैक्टर, घर में कार खड़ी है, एक्टिवा खड़ा है, 2 गाड़ियां खड़ी हैं, बुलेट खड़ी है, और इतना मकान दुकान इतना अच्छा। क्या करूं? आग लगा दूं मिट्टी का तेल छिड़क के इसमें, जब कोई है ही नहीं। अरे मैं अगर शादी नहीं हुई मेरी है तो ये बताओ, मैं शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे तो मेरी इतनी बड़ी संपत्ति को कौन संभालेगा? बात बता बेटा, ये सारी दौलत तेरे नाम है? और क्या, जब मेरे माँ बाप नहीं है तो मेरे ही नाम है ना। अच्छा तेरे नाम है तो पहले क्यों नहीं बताया बेटा? ये सब पहले बता देती तो पहले से लड़का ढूंढना शुरू कर देता ना मैं। तुमने पूछा कहाँ? तो तूने बताया कहाँ? तुमने मौका ही नहीं दिया। तूने मौका कब मुझे कब दिया? हा? आते ही आते बरसी मतलब कि एकदम गुस्से में बरसी। अरे गुस्सा किसको नहीं आएगा? अपने आप को मेरी जगह रख के देखो, मुझे पता है सब लड़कियों की शहनाई बज रही है। मुझे इतना वजन पसंद नहीं है। सब लड़कियों की मैं तेरे को अपनी जगह रख लूं, मुझे इतना वजन पसंद नहीं है बेटा। मैं पतला दुबला ही। कितनी सारी डोली भी मतलब निकल गई बेटा। तेरी तो डोली भी नहीं जा सकती, 4 आदमी मारे जाएंगे। हाँ मारे जाएंगे? तुझे तो कार में विदा करना पड़ेगा बेटा। कैसी बातें करते हो पंडित? भैया तेरा है कोई? अरे इकलौती हूँ मैं अपने माँ बाप की, और मेरे माँ बाप भी रहे नहीं इस दुनिया में। और हाँ एक बात और सुन लो, बता। मैं कोई विदा होने वाली नहीं हूँ, तो उसे खुद विदा करा के लाऊंगी मैं। हाँ मतलब वो डोली पे आएगा, डोली में आएगा, 4 आदमी बल्कि उल्टा होगा, मैं बारात लेके जाऊंगी उसके घर पे। घोड़ी पे चढ़ के? हाँ घोड़ी पे चढ़ के जाऊँ चाहे घोड़ा पे चढ़ के जाऊँ, पर वो मैं अपने घर से विदा होके यहाँ आएगा, क्योंकि उसे रखूंगी मैं घर जमाई बना के। तो सुन अब मेरी बात, मैं आज जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, नासिक। नासिक? हाँ नासिक। ये कौन सा शहर है? ने कभी अंगूर खाए हैं? बहुत खाए हैं। तो वो नासिक से ही आते हैं बेटा। हाँ नासिक में तो पैदा होते हैं अंगूर। अच्छा? हाँ अच्छा नहीं, अब ऐसा कर जल्दी से 1000 की पत्ती लेके आ और मुझे ये नासिक के लिए निकलने दे, मैं तेरे लिए लड़का ढूंढ के लाता हूँ। 1000 की पत्ती? हाँ 500 की 2। अब मैं पैसे दे दूंगी, फिर सालों नजर मत आना, भग जाना, गायब हो जाना। बेटा ऐसा नहीं है, पहले मुझे पता नहीं था ना कि तेरे नाम सारी दौलत है, अब मुझे पता पड़ गई, अब तो मैं जरूर ढूंढ के लाऊंगा रिश्ता। अच्छा हाँ। और देख ऐसा यानी कि तुम मैं ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मेरे नाम दौलत है? बेटा ऐसा होता है ना, देख मान ले अभी क्या कहते हैं तेरे माँ बाप के अगर बेटे होते या कोई और होता, या क्या कहते हैं कोई और सगा संबंधी होता, तो वो उस दौलत पे क्या कहते हैं अपनी कुंठी जमाने की कोशिश करता। लेकिन अब तूने बता दिया कि तेरे नाम हो चुकी है, तो भाई आगे पीछे दौलत सब तेरी है कि नहीं? तो शादी तेरी मेरी तो है इतनी बड़ी, तो समझ लोगे। 1000 रुपये लिया, फटाफट जा। ठीक है, लेकिन आओ मेरे साथ। चल तो चल, यहीं रुको, मैं लेके आती हूँ पैसे। ठीक है। लो आज ही नासिक निकलता हूँ और नासिक से तेरे लिए कोई आशिक ढूंढ के लाता हूँ। है नासिक से आशिक? अरे नासिक जाओ या भासिक जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। अंगूर जैसा आएगा दूल्हा। वैसे एक बात बता बेटा,
तेरे माँ बाप तो मर गए। ये बात वैसे माँ बाप से होती है, लेकिन अब मुझे तुझसे ही करनी पड़ेगी क्योंकि तू ही इस घर की करता धरता मुखिया है। भाई अकेली तू ही है, भूतों की तरह भटक रही है इस मकान में सालों से, जब से माँ बाप मरे। अच्छा मुझे एक बात बता, तेरा गोत्र क्या है बेटा? मेरा गोत्र मेरा गोत्र है, सोच के क्यों बता रही है? सैनी। सैनी? मतलब सैनी तो उनमें होती है, मालियों में नहीं तो। हाँ अच्छा हाँ, मालियों में मुझे होती अच्छे से याद नहीं है। है। याद नहीं है तो याद करके बता। लेकिन ये बताओ, ये गोत्र होता क्या है? बेटा गोत्र ये होता है, जैसे अब मान ले मैं हूँ ब्राह्मण कुल का, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, तो वे देख ब्राह्मणों में देख सारस्वत गोत्र होता है, क्या कहते हैं, और देख वो होता है क्या कहते हैं, सारस्वत होता है, भारद्वाज गोत्र होता है, अर्धनेरिया गोत्र होता है, बहुत सारे गोत्र होते हैं। इसी तरीके से तुम्हारी जहाँ से निकासी है, मतलब जहाँ से तुम्हारे माँ बाप पैदा हुए और उनके माँ बाप पैदा हुए और उनके माँ बाप पैदा हुए, उस जगह से निकासी जहाँ से होती है वहीं से गोत्र का उच्चारण होता है। पंडित जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ। तुम पंडित बन गए, लेकिन सोच वहीं की वहीं टिकी पड़ी है तुम्हारी। कैसे कौन बेटा? से जमाने में जी रहे हो? कैसे? अरे आजकल कहाँ गोत्र वोत्र जात बिरादरी कौन देख रहा है? हाँ? अरे लड़का लड़की पसंद तो घर में आओ और शादी करो, बस। बस और क्या? अच्छा एक बात और बता, तू मंगली फंगली तो नहीं है कहीं? हाँ? ऐसा हो गई तेरा ब्याह हो और दूल्हा निकल ले। मंगली? हाँ। ये भी मुझे पता नहीं है। तो बेटा पता कर, ऐसा होता है, मंगली होगी तो तेरे कुत्ते से शादी करवाई जाएगी। हाँ? सुन तो ले, कुत्ते? सुहागरात नहीं बनानी। हाँ? कुत्ते से अरे मैं एक बात कह रहा हूँ बेटा, समाज के साथ देख, कुत्ते से तेरी शादी होगी, कुत्ते से नहीं होगी तो पीपल से तेरी शादी होगी, पीपल के साथ तेरे कुत्ते के साथ तेरे फेरे लिखवाए जाएंगे, उससे तेरा मांगलिक दोष हट जाएगा और उसके बाद तेरी दूल्हे से शादी। अरे मुझे किसी उससे नहीं करनी शादी, अगर ऐसी बात है तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। इतने सारे झंझट है शादी करने में, ला मेरे पैसे दो, मैं कोर्ट मैरिज। अरे तू तो नाराज हो गई। मुझे चाहे किसी सड़क छाप रिक्शे वाले से करनी पड़े, ला मेरे अरे पैसे तू तो नाराज हो गई। अरे मैं ढूंढ के लाता हूँ ना, कोर्ट मैरिज क्या, तेरी लव मैरिज कराऊंगा, तेरा लव मैरिज होगी तेरी। अरे कब होगी? बहुत जल्दी। अच्छा? बहुत जल्दी बहुत जल्दी बेहतरीन शादी करवाऊंगा तेरी, निश्चिंत लेकिन रह। मेरी शादी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है पंडित जी, मैं इतनी बड़ी, मेरे पास इतनी जायदाद है, इतनी संपत्ति है। बाल भी सफेद हो गए अब तो। लल्ली एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानेगी? अरे बुरा क्यों मानूंगी मैं? बेटा वैसे बताऊं ना, तेरी ईमानदारी से तेरी उम्र माँ बनने वाली है। वैसे तुझे अब तक 2-4 बच्चों की माँ बन जाना चाहिए था, लेकिन आज तक तू दुल्हन बनने के चक्कर में कुंवारी घूम रही है। अरे ऐसी बात नहीं है, वो चक्कर क्या है ना कि अब मेरा कोई भाई भाई भी नहीं है अब। हाँ, मैं जो है अकेली तो हूँ, मेरे मम्मी पापा खत्म हो गए। वैसे एक बात बता, तू भी मेरी तरह ही है, मेरा भी कोई ना है। तुम्हारा क्या मतलब? क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं तेरे कुछ लिए कहना चाह रहे थे? कुछ कहना तो चाह रहा था, लेकिन अब छोड़, अब क्या कहूँ तुझसे। मैं कोई अच्छा सा लड़का दूल्हा ढूंढो मेरे लिए फटाफट जल्दी। बेहतरीन सा, निश्चिंत रह, और अपनी है ना इस सेहत का थोड़ा कम ख्याल रख, कमजोर हो। हाँ, कम रखेगी तभी तो कमजोर होगी। अरे नहीं, मैं मर गई तो ये इतनी बड़ी संपत्ति कौन संभालेगा? मरेगी नहीं, डाइटिंग पे चल। अरे तुम्हें पता है मैं क्या बना? सुन, अगर डाइटिंग पे चलेगी तभी तो शादी के बाद फाइटिंग कर पाएगी। समझदार नहीं है। फाइटिंग? ये क्या बोल के गई? खैर जो भी हो, लेकिन मेरे लिए दूल्हा लेके आना भाई। लड़की दौलत तो खूब बता रही है अपने पास, कुछ मेरा भी फायदा ही हो जाएगा इसकी शादी करा के। ऐसा करता हूँ, लाज बस पकड़ के शहर की तरफ ही निकल जाता हूँ, कोई ना कोई तो लड़का ढंग का मिल ही जाएगा। अब शहर तो आ गया, लेकिन लड़का ढूंढू कहाँ? भूख भी ले, पेट भी गुड़गुड़ करने लगा है, बस में धच्ची हो ना मट्टी खराब कर दी। पहले तो कोई खाने की व्यवस्था देखूं ढंग की सी, कोई शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हो या चाय वाय का होटल हो तो नाश्ता वास्ता मारूं। चाय 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 चाय। अरे हाँ पंडित जी आया। चाय चाय पंडित चाय। अरे तभी तो बुलाया, और क्या तू अमृत देख रहा है जो तुझे बुलाऊंगा? अरे पकड़िए पंडित जी पकड़िए। पकड़ना भी हमें पड़ेगा। नहीं मेरा मतलब गिलास पकड़िए। गिलास की कह रहा हूँ बेटा। गर्मा गर्म चाय 10 रुपए की है चाय। ज्यादा गर्म है? हाँ ज्यादा गर्म है पंडित जी, फूक फूक के पिए। पंडित जी आप विश्वास मानिए कि ये अंग्रेज केतली है, सुबह की चाय बनी हुई है, अब तक 3 बार गर्म कर चुका हूँ। सुबह की चाय? मैं बीमार करेगा लोगों को। 3 बज रहे हैं। नहीं पंडित जी 3 बज रहे हैं तो क्या हुआ, तो 3 बार। अरे खूब भर भर के चाय बिकी है मेरी, देखो पूरा गिलास का पूरा ले गया है। सही है थोड़ा से बचे। सही है बेटा, सही है। पंडित जी हाँ बेटा। एक बात बताओ, बोल। वैसे पहले कभी शहर में मैंने नहीं देखा तो। बेटा मैं शहर में आया ही पहली बार हूँ, मैं लड़के की तलाश में आया हूँ।
लड़के की? अच्छा अच्छा अच्छा, छोटा बच्चा खो गया होगा तुम्हारा। बच्चे हैं कोई आते हैं? बकवास है, बकवास कर रहा है, बुद्धि खराब है तेरी। मेरा क्यों बच्चा खोएगा, मेरी खुद की शादी नहीं हुई अभी तक। तो फिर किसका बच्चा ढूंढने निकल गए पंडित जी? अरे बेटा, मैं बच्चा ढूंढने नहीं, मैं पूरा हष्ट पुष्ट तुझ जैसा नौजवान ढूंढने निकला हूँ। मैं क्यों? शादियां करवाता हूँ बेटा। शादी? शादी? अरे पंडित जी क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया? दोबारा बताता हूँ, शादी करवाता हूँ मैं। अरे वाह, अरे वाह पंडित जी वाह। अरे कब से ये समझ लीजिए कि हाथ धोते धोते गीले हो गए। क्या धोते धोते गीले हो गए? मेरा मतलब हाथ काय में धोते धोते? मेरा मतलब बर्तन धोते धोते हाथ गीले हुए जा रहे मेरा समझ में कुछ हैं। और तो और पंडित जी आप ये मानिए कि बर्तन धोते धोते ये समझ लो कि मेरे पास प्लास्टिक के गिलास आ गए। प्लास्टिक के? नहीं, क्या करूं फिर मैं? क्या फॉर्म करूं? के। फॉर्म के? फिर मैं क्या करूं? हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ पंडित जी कि कुछ मेरा भी कर दो। क्या कर दूं? नहीं मेरा मतलब मेरे लिए ढूंढ दो कोई क्या? मेरी बहू। अरे चल यहाँ से। हैं? अबे भिखारियों की शादी नहीं कराता मैं, अमीरों की शादी कराता हूँ। निकल यहाँ से। पंडित जी मुझे भिखारी बोल रहे हैं आप? हाँ, जन्म सिद्ध भिखारी है तू। चुप करिए, मैं भिखारी नहीं हूँ पंडित जी। मैं आज सुबह से लेकर शाम तक पूरे 500 रुपए कमाता हूँ। तब क्या करूँ मैं? खड़े खड़े खरीद लूंगा तुम्हें। साले की लात दूंगा, निकल यहाँ से। हाँ? अब हाँ जा रहा हूँ मैं, मेरे 10 रुपए दे दो। हाँ, ले पकड़ अपने 10 रुपए। चाहिए? ये ले, ये पकड़ अपने 10 रुपए और सकल दबा कर अपनी यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं लोग। लड़का तो सुंदर है, बात भी सही कर रहा है। अबे रुक रुक रुक, चाय वाले। पंडित जी आया। हाँ क्या है पंडित जी? ये गिलास का तेरा बाप ले जाएगा खाली है? चुप करो, गिलास कौन ले जाएगा? इधर उधर फेंक दो ना। अरे मजाक, सुन, अब मजाक कर रहा, मेरी बात सुन। शादी करेगा तू? पंडित जी मैं तो कब से कह रहा था, आप भी गुस्सा हो रहे थे मुझ पर। चल कोई बैठने की व्यवस्था बना कहीं। कहाँ पे? कहीं भी बना। आओ ऐसा करो, आप होटल में चलो। मैंने अच्छा, कुर्सी है वहाँ बैठेंगे। चल आ जाओ। फिर बात करता हूँ तुझसे। आइए पंडित जी बैठिए, बिराजिए। विराज तो जाऊंगा मैं कह रहा हूँ तेरे होटल में कोई दिखाई नहीं दे रहा बेटा। हैं? हाँ, नहीं पंडित जी आएंगे। तू तो बैठ। नहीं पंडित जी मैं नहीं बैठता। क्या? मैं उन कुर्सियों पे नहीं बैठता जिन पर मेरे भगवान बैठते हैं। भगवान बैठते हैं? हाँ मतलब मेरे लिए मेरा कस्टमर भगवान है। बैठ तो सही, तुझसे बैठ के। अच्छा तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं केजली रखाऊं ना। रख गया। ठीक है आता हूँ अभी। जल्दी आइयो। बैठ हाँ तो अब बताओ पंडित जी। बैठ। बैठो। और हाँ पंडित जी एक बात, पहले बातें शुरू होने से पहले मेरी एक बात है। बता। आप मेरे लिए जो लड़की हो ना, इंजीनियर होनी चाहिए, एकदम पढ़ी लिखी, बढ़िया, एकदम सुंदर सी, मतलब ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल गुलाब की कली। गुलाब की कली? हाँ तेरे लिए? मेरे लिए लड़की इंजीनियर। बे जाहिल के जाहिल आदमी, वही तो कह रही है। डॉली चाय वाला हो रहा है, बिलीनियर बनना चाह रहा है, बिलीनियर। नहीं पंडित जी, खुद की औकात है, क्या कहते हैं, 500 रुपए रोज कमाने की लड़की तुझे इंजीनियर चाहिए है? असल में बात क्या है पंडित जी, मेरी बात तो सुनिए। आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। बताना। आपके अंदर आग बबूला की क्या मशीन लगी हुई है? बोल। अब सुनिए, दरअसल बात यह है, जब मेरी अम्मा इस दुनिया को छोड़ के गई थी ना, हाँ। उससे पहले मुझसे एक बात कह करके गई थी। क्या? वो बोल के गई है, पढ़ी लिखी लड़की हो तो अकल आ जाएगी। है? अभी तो दिए थे तुझे चाय के 10 रुपए। 10 रुपए नहीं ले रहा पंडित जी, मेरी रेखा देख के बताओ। बेटा जो जितनी तेरी रेखा है 30 हाथ में, तूने बर्तन मांज के घिस दी। अब तो तेरी जो रेखा है वो सिर्फ मैं ही चमका सकता हूँ। हाथ हटा ले। गुरुदेव! अबे धोती खींची, अबे धोती उतर जाएगी। बैठ जा। इतनी चापलूसी मुझे अच्छी नहीं लगती। बैठ। आपके चरणों में तो स्वर्ग है। पिछवाड़े में लात मारूंगा तो तुझे नर्क भी नजर आ जाएगा। ऐसी बात? पहले बात सुन मेरी। हाँ ध्यान से। अब ध्यान से मेरी बात सुन। बोलिए। एक लड़की है मेरी निगाह में। मैं नहीं हूँ। अब कैसी लड़की है? लड़की कैसी है? एक मुल्क पे मार दो तो पूरा मुल्क तबाह। क्या आइटम बम है? हाँ आइटम बम है। आइटम बम है, आइटम बम। अब सुन मेरी बात। हाँ बोलिए। उस लड़की के पास बेशुमार दौलत है। दौलत मुझे ना चाहिए पंडित जी। अबे तो तुझे कौन से कोई दौलत दे रहा है? अबे तेरी तो केवल हम सिर्फ शादी करवा रहे हैं। अब मेरी बात तो सुन ले। हाँ बोलिए। बेशुमार दौलत है, खेत की कमी नहीं है उस पर। 20-30 बीघा खेत है, 2 ट्रैक्टर, कार, लग्जरी, मोटरसाइकिल, एक्टिवा। ये समझ ले कि तू आज चाय बेच रहा है। हाँ
उस लड़की से शादी करने के बाद तेरा खुद का चाय का 5 स्टार होटल होगा, किस्मत बदल जाएगी तेरी। अरे वाह पंडित जी, क्या बात है। तुम कराइए ना शादी। शादी तो मैं करा दूं, पर लड़की थोड़ी बड़ी है। बड़ी है? अरे तो कोई बात नहीं, मैं नसनी लगा के चढ़ जाऊंगा ना। अरे नसैनी वाला काम नहीं है। अरे बड़ी का मतलब बेटा उम्र में थोड़ी सी बड़ी है। तो दादी बना लूंगा उसे। अरे बकवास बंद कर अपनी, और सुन। हाँ बोलिए। मैं जो है क्या कहते हैं, एक शर्त और है मेरी। जब तेरी उससे शादी हो जाएगी तो उसमें से जो आधी दौलत है जब तेरे नाम हो जाएगी तो आधी दौलत तुझे मुझे देनी पड़ेगी। पंडित जी आधी दौलत? अरे फीस के नाते। अच्छा, क्योंकि मैं लग्जरी शादी कराता हूँ, मैं भिखारियों की शादी नहीं कराता। वो तो तेरे पे तरस आ गया, इसलिए एक भिखारी की सोचा पुण्य कमा लूं। पंडित जी अब मेरी बात सुन। हाँ। तुझे पता है अनिल अंबानी की शादी किसने कराई? किसने कराई? आपने कराई होगी ना। नहीं मैंने नहीं कराई। अमिताभ बच्चन की पता है किसने कराई थी शादी? आपने नहीं कराई होगी, मुझे पता है। अरे मैंने ही तो कराई थी। हाँ, शाहरुख खान की शादी की पता है किसने कराई थी? किसने कराई थी? अरे लव मैरिज हुई थी, मैं क्यों कराने लगा किसी की ऐसे लव मैरिज। गौरी से लव मैरिज की थी। अच्छा। हाँ, बढ़िया संबंध चल रहा है। ऐसे पंडित। और सलमान खान की पता है शादी किसने कराई? सलमान खान की शादी? अरे उसकी हुई नहीं है ना। हाँ। सोच रहा हूँ मैं ही कराऊं उसे भी। अरे वाह पंडित जी, मैं आपके बारे में क्या कहूँ। आप तो अंतर्यामी हो, आप तो ज्ञानी हो। मैं कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं हो। क्या कह रहा है? मेरा मतलब आप महान पुरुष हो। अच्छा, महान पुरुष। चल ठीक है। अच्छा मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। हाँ। मैं निकलता हूँ फिर है? निकलते हो? हाँ तो चलो चलते हैं। और ये दुकान? अरे ये दुकान मेरी थोड़ी है, मालिक की है। अच्छा। और आप तो मेरी शादी कराएंगे तो मैं आपके साथ चल रहा हूँ ना। अबे शादी अभी थोड़ी हो रही है, पहले प्लानिंग तो सुन ले। अब देख बात सुन, मैं निकलता हूँ आज उस लड़की के पास। कुछ बातें करूंगा, कुछ बात करूंगा, उसके बाद मैं 4 दिन बाद लौट कर आऊंगा। 4 दिन बाद लौट के आऊंगा? हाँ, 4 दिन बाद जब लौट कर आऊंगा तो तुझे कुछ नए कपड़े भी खरीद पाऊंगा और शादी के बारे में जानकारी भी दूंगा और तुझे चलने का बोलने का सब तरीका भी सिखाऊंगा। अब पंडित जी इतना सब? हाँ। इतना सब मुझ पे कहाँ आता है? तो ठीक है, कोई बात नहीं, शादी किसी और से करवा। पंडित जी अरे आप तो शादी कराएंगे ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगा ना। वैसे पंडित जी आपकी शादी हो गई? ना अभी शादी नहीं। तो फिर कैसे सिखाओगे मुझे? अरे वो थोड़ी सिखाऊंगा, बेवकूफ कमीना गंदा दिमाग वाला आदमी, जाहिल गवार। नहीं। अरे मैं वो काम सिखाने की थोड़ी कह रहा हूँ। अबे वो काम नहीं, मैं तुझे चलने फिरने का तरीका, बोलने का सलीका, कपड़े पहनने का तरीका, स्टाइलिश बनने का तरीका, ये सब सिखाऊंगा। 4 दिन बाद आऊंगा। अच्छा तैयार रखना। ठीक है पंडित जी। कपड़े खरीद लेना कोई अच्छे से। अरे पंडित जी दिला के जाऊंगा, अब बोलने के खरीद लेना। अरे रामो जी मालिक। चाय दे के आओ थी। हाँ दे के आता मालिक, मैं केतली उठा रहा हूँ। पूजा जी पंडित जी। लड्डू खिला दे, बर्फी खिला दे, कुछ अच्छे पकवान बना, कार्ड छपा और ये समझ ले पूरे में हल्ला करवा दे, ढिंडोरा पिटवा दे, पूरे गांव में लड्डू बंटवा दे। इस गांव में तू बहुत पैसे वाली है, तुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देसी घी के बनवाना, देसी घी के पूजा, देसी घी के लड्डू। लेकिन क्यों? तेरा दूल्हा मिल गया बेटा। दूल्हा मिल गया? हाँ। कोई कुंभ के मेले में खो गया था जो मिल गया? अरे देख कर आया हूँ एक सुंदर सा। अच्छा, सुंदर सा? हाँ, सुशील सा। लेकिन पंडित जी एक बात बताओ, दूल्हा तुमने मेरे लिए देखा है, तुम इतने उछल कूद क्यों कर रहे हो बंदर की तरह? इसलिए क्योंकि तेरे लायक दूल्हा मिल नहीं रहा था। अब मिला तो इतना खूबसूरत मिला, ये समझ ले 20 साल का नौजवान, चाय की दुकान। हाँ? मेरा मतलब है चाय की दुकान पर मिला। चाय की दुकान? हाँ, चाय पी रहा था वहाँ, चाय की दुकान पर मिला। उसके बाद कच्चा बनियान। कच्चा बनियान? अरे उसकी कच्चे बनियान की बहुत बड़ी क्या कहते हैं कंपनी है। ओ, लड़का पढ़ा लिखा है। कितना? तू कितनी पढ़ी लिखी है? मैं तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो समझ ले तेरे बराबर ही पढ़ा लिखा है। हैं? मेरा कहने का मतलब ये सब में क्या लगी हुई है, लड़के के गुण सुन। गुण? हाँ गुण। हाँ, हॉबी। हॉबी तो क्या, हॉबी तो उसकी पसंद होती है, गुण। अच्छा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए। हाँ। संपत्ति तो बहुत है मेरे पास। तू बेफिक्र है, जो संपत्ति में पति आएगा उसकी तरफ से बेफिक्र है, जल्दी आएगा। सुन लड़के के गुण सुन। हाँ, सुनाओ। एकदम सुंदर, सुशील, भिखारी। हाँ? मतलब भारी। भिखारी? भारी। मोटा है? नहीं मोटा नहीं है, मतलब सब हीरो पे भारी। ओ, सबका बाप। हाँ, सबका बाप। सुंदर नाम है, ये समझ ले। अच्छा, तेरा कौन है तेरे परिवार में? मेरे परिवार में तो वैसे एक दूर के चाचा हैं। अच्छा। वो दूर रहते हैं। हैं? एक मुंह बोली चाची हैं। हाँ। और वो मुझे मुंह नहीं लगाती।
हैं? मतलब कि तू अकेली है? हाँ बस तो मैं फिर- ही हूँ अकेली। अरे तो कोई मैं बात नहीं, अब- और मेरी संपत्ति। अब तू दुकेली हो जाएगी। हैं? दुकेली हो जाएगी, दो हो जाएंगे ना। अब मैं मैं अकेली कहाँ हूँ? इतनी बड़ी संपत्ति है तो मेरे अरे साथ। परिवार में तू सिंगल इंसान अकेली। अच्छा एक बात बताओ, पूछ। मेरा जो वो पति होगा हाँ। घर का सारा काम तो करेगा ना? मतलब मेरे कहने का मतलब है झाड़ू पोछा बर्तन रोटियाँ। तुझे रोटी बनानी नहीं आती? तो कहीं तक तो रोटी जैसे तैसे बना भी लेती हूँ। अच्छा। लेकिन चाय तो मुझे बिल्कुल बनानी नहीं आती। चाय चाय का तो वो स्पेशलिस्ट है। ये समझ ले, कटिंग चाय, धटिंग चाय, मलाई वाली चाय, बिना मलाई वाली चाय, कड़क पत्ती की चाय, बिना कड़क पत्ती की चाय, हल्की मीठी चाय, ज्यादा मीठी चाय, सब तरह की चाय। चाय का स्पेशलिस्ट है वो। अच्छा यानी कि वो चाय बनाता है? अरे नहीं नहीं, उसको चाय पीने का शौक है नई नई तरीके की, इसलिए जब वो पीता है चाय नई नई तरीके की तो बनाना भी जानता होगा। और देख मुझे एक बात बता, तू नौकर ढूंढ रही है या पति ढूंढ रही है? नहीं मैं नौकर में पति ढूंढ रही हूँ। नौकर में पति? तो ऐसा कर, नौकर ले ले। नहीं पति में नौकर ढूंढ रही हूँ, सॉरी। अच्छा तो तू ये कहना चाह रही है तुझे वो आदमी चाहिए जोरू का गुलाम? ऐसा ही समझ लो। हाँ। क्योंकि तभी तो मेरे इतनी बड़ी संपत्ति पर राज कर पाएगा। हाँ हाँ सही है, संपत्ति पर राज कर पाएगा और तुझ पर भी तेरा सपनों का राजकुमार राज करेगा। अब बस शादी हो जाए। मैं तो वो दिन देख रही हूँ शादी कब होगी। ऐसा तुम कर- तो ऐसे झूम रहे थे जैसे साथ में ही दूल्हा लेके आए मेरी हो। बात सुन, देख लल्ली मेरा खर्चा बहुत हो गया। खर्चा? हाँ अरे तुम खर्चे की चिंता मत करो, पैसा बहुत है। तो 5,000 रुपए दे दे अब फिलहाल। लेकिन 5,000 का करना क्या है तुम्हें? उसका सूट सिलवाना है। सूट सिलवाना? अरे मेरा सूट नहीं सिलवाना, मेरा कहना है शगुन के पैसे देने हैं। भाई शगुन हाथ पे रखूंगा तभी तो तेरे हाथों में उसका हाथ आएगा। लेकिन फिर उसके घर से भी तो शगुन लेके आते मेरे लिए। वो पहले तेरा जाएगा ना शगुन। अच्छा ये बताओ वो रहता कहाँ है? शहर में रहता है। बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी। ये कैसी बड़ी? अरे मतलब बड़ी कोठी है उसकी शहर के अंदर। अच्छा लेकिन जब इतनी बड़ी कोठी का आदमी मुझसे शादी करेगा वो भला नौकर बन के कैसे रह लेगा? अरे नहीं नहीं। अरे वो ऐसी जिंदगी जीना चाह रहा है। देख उसने अच्छी लग्जरी मतलब कि बढ़िया जिंदगी तो जी रहा है वो। अब वो चाहता है कि मैं गोबर उठाऊं। गोबर? कूड़ा झाड़ू। कूड़ा झाड़ू या झाड़ू लगाऊं? हाँ झाड़ू लगाऊं, मतलब हाँ। कि घेर में भी तो सफाई करवाएगी तो गोबर कूड़ा झाड़ू। वो तो ये भी चाहता है कि एक गोबर जैसी लड़की से शादी कर लूं। गोबर जैसी लड़की? अरे गोबर जैसी लड़की नहीं, मतलब ऐसी लड़की जिसके घर में गोबर की भरमार हो, जिसके घर में 10-20 भैंस पोए हो और वो गोबर को उठाता रहे पंडित जी आप कैसी बातें करते हो? कैसी बात है नहीं तो 5,100 रुपये लेके आना फटाफट। 5,100? 5100। अरे 5,000 ही दे देना। वैसे एक बात बताओ, शगुन ले जाने की तो कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी संपत्ति को दान कर रहा है, आधा शगुन खुद ही रख ले। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, ये महापुराणों पर अनर्थ हो जाएगा। महापुराणों पर। अच्छा हाँ ऊपर से बिजली कड़केगी, भयंकर प्रलय भी आ सकती है। हाँ? अगर तरीके से काम नहीं किया गया और हो सकता है कि तुझसे शादी करते ही तू टपक ले। हाँ? मेरा कहने का मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं, मैं पैसे लेके आती हूँ। हाँ, जल्दी। ठीक है ठीक हाँ। है, यही रहना। हाँ। ठीक है। जितनी मोटी है उतनी मोटी ही बुद्धि है, देर में समझती है। कुछ कह रहे थे? हाँ मोटी मतलब मोटी संपत्ति की मालिक हो तुम। मोटी? मोटी संपत्ति अच्छा मतलब अच्छा मोटा पैसा है। मोटा पैसा। हाँ। अच्छा सुनो, वो हमारी प्राइवेट बात कब कराओगे? अकेले में? हाँ। देखिए खेत बड़े होने दो, गन्ने के खेत में? 1 महीने बाद फसल बड़ी हो रही है, वहीं पे छुप कर बात कर लेना। अरे Private लेकिन वाली। अच्छा गन्ने के खेत में हम क्यों करने लगे? हमारे पास इतना बड़ा घर है, कितना भला आदमी है, मुझसे शादी करने के लिए बताओ अपनी दौलत दान दे रहा है।